आपने स्थायी समिति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का किया ऐलान। बीजेपी पार्षदों का दावा, आपकी अनुपस्थिति उनकी गलती। बीजेपी ने कहा एलजी के आदेश पर हुआ था चुनाव। मधुविहार इलाके में पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से की युवकों की पिटाई। पिकेट पर चेकिंग के दौरान हुआ विवाद। एक युवक के सिर में आई गंभीर चोट, 3 हुए घायल। पूर्वी दिल्ली में आवारा कुत्तों का बढ़ता जा रहा आतंक। एमसीडी के दावे फेल, आवारा कुत्तों की समस्या 10 की 10। स्थानीय निवासी हो रहे परेशान। क्राइम ब्रांच की टीम ने हथियार सप्लाई करने वाले को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2 पिस्टल मैगजीन हुई बरामद। 6 महीने से आम सप्लाई के धंधे में जुड़े हैं आरोपी। पूर्वांचल के लोग भी चाहते हैं यमुना पर छठ पूजा। यमुना की गंदगी के कारण नहीं हो सकती पूजा। आम आदमी पार्टी के आने के बाद यमुना पर पूजा हुई बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के असंवैधानिक, गैरकानूनी और अलोकतांत्रिक चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बीजेपी ने एमसीडी की 18 सदस्यीय स्थायी समिति की एकमात्र खाली सीट पर शुक्रवार को निर्विरोध जीत हासिल की। इस दौरान सत्तारूढ़ आप और कांग्रेस के पार्षदों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। इसे लेकर हमने भाजपा और पार्षदों से बात की तो उनका कहना था कि ये कहीं से भी गैर कानूनी नहीं है। दिल्ली के एलजी ने ये आदेश दिया था कि मेयर, उपमेयर या कोई अधिकारी चुनाव करा सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी वोटिंग के टाइम पर नहीं आई। वह उनकी गलती थी। अब वह सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, जहां उनके हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हमने ये चुनाव जीते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर ने, क्योंकि मेयर अपनी ड्यूटी का निर्वाह नहीं कर रही थी, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि 27 तारीख को दोपहर को 1 बजे चुनाव करवाया जाए। मेयर जो है चुनाव करवाए। अगर मेयर चुनाव नहीं करवाती तो डिप्टी मेयर नहीं करवाता तो कोई वरिष्ठ सदस्य या उसके बाद अधिकारी। तो चौथा ऑप्शन यूज़ करके डिप्टी कमिश्नर को चुनाव का पीठासीन अधिकारी बनाया। वो मंच पर आए। हम लोग जैसे संवैधानिक व्यवस्था है, सुरक्षा की मोबाइल पेन रख के बीजेपी के 115 पार्षद हाउस में आए। 2.5 घंटे का टाइम निर्धारित किया गया चुनाव का। सभी पार्षदों के नाम बुलाए गए। उन्होंने पर्ची साइन जो भी उसमें लिखकर और बक्से में डाली और 3 बार उन सभी पार्षदों के नाम बुलाए गए जो वहाँ उपस्थित नहीं थे। और 2.5 घंटे के बाद फिर जब काउंटिंग की गई तो 115 के 115 वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुंदर सिंह जी को मिले और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार विजयी रहा। इसमें एक चीज़ और है कि कोई भी अगर मीटिंग बुलाई जाती है उसका एक मिनिमम क्वारम होता है। तो इस मीटिंग का जो क्वारम था उसमें 58 सदस्यों की जरूरत थी। अगर 60 सदस्य होते तो तब भी ये चुनाव वैलिड माना जाता। और कल तो 115 सदस्य थे। तो ये सारा संवैधानिक सिस्टम से हुआ, वीडियोग्राफी हुई। अगर कोर्ट में कोई जाता है तो ये सारी चीज़ें पेश की जाएंगी। और आम आदमी पार्टी की दलील जो है वो बचकानी है। ये भगोड़े साबित हुए। इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इनका दिल्ली की जनता के काम करने पे विश्वास नहीं है। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता इस सारे घटिया काम का परिणाम देगी। पूर्वी दिल्ली के मधुविहार इलाके में पुलिसकर्मियों द्वारा युवकों की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। त्रिलोकपुरी निवासी युवक अजय गौतम ने बताया कि वीरवार की रात करीब 9:15 पर वे अपने 3 दोस्त मनोज, गौतम, अमन और राम अभिलाष के साथ अपने मित्र हिमांशु के जन्मदिन में शामिल होने जा रहे थे। अमन बाइक पर था जबकि अन्य कार में थे। जब ये लोग विनोद नगर साईं मंदिर के पास पहुंचे तो वहां बैरिकेड्स लगा हुआ था। बैरिकेड्स पर खड़े पुलिसकर्मियों ने बाइक के डॉक्यूमेंट दिखाने को कहा, जिसके बाद युवकों ने अपने फोन में बाइक के डॉक्यूमेंट दिखाए, लेकिन पुलिसकर्मियों ने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी दिखाने के लिए बोला। इस पर बहस होने पर बैरिकेड्स पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने फोन करके और पुलिसकर्मियों को बुला लिया। इसके बाद इनकी पिटाई की गई, जिसमें राम अभिलाष के सर पर चोट आई है, जबकि अजय, अमन और मनोज के शरीर के और हिस्सों पर चोट लगी है।
दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि वीरवार रात 9:30 बजे मधुविहार थाना क्षेत्र में एक पिकेट पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान बाइक सवार एक व्यक्ति को पिकेट पर रोका गया जो बिना हेलमेट के था। उससे दस्तावेज मांगे गए जिस पर उसके और पिकेट स्टाफ के बीच बहस शुरू हो गई। कुछ देर बाद उस व्यक्ति के कुछ और दोस्त भी मौके पर पहुंच गए। स्थिति को देखते हुए थाने में और स्टाफ को भी बुलाया गया। बाद में उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उनका मेडिकल कराया गया और उन्हें छोड़ दिया गया। उन्होंने थाने में अपनी शिकायत दी। गौरतलब है कि पीड़ित गौतम ने बताया कि जिस जगह ये घटना हुई वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिसकी फुटेज से सच्चाई सामने आ जाएगी। पूर्वी दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है जिससे जनता कॉलोनी से लेकर पॉश एरिया तक हर वर्ग के लोग परेशान है। इसका जायजा हमने झिलमिल, शरद विहार और आनंद विहार जैसे इलाकों में जाकर लिया तो वहां के स्थानीय निवासियों ने बताया कि आवारा कुत्तों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि एक को भगाने के बाद दूसरा तुरंत आ जाता है। ये कुत्ते बाइक और स्कूटी सवारों के पीछे दौड़ते हैं जिससे उनका संतुलन बिगड़ता है और कई बार वे गिरकर चोटिल हो जाते हैं। निगम के दावे इस समस्या के समाधान में असफल साबित हो रहे हैं क्योंकि कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई पूरी नहीं की जाती। अगर गलती से एमसीडी की गाड़ी इन्हें पकड़ भी ले जाए तो इलाज के बाद इन्हें फिर से वहीं छोड़ दिया जाता है। हाल ही में पुष्पांजलि में कुछ जगह पर 2-3 कुत्तों को निगम द्वारा उठाया गया। वे अब देखने वाली बात यह होगी कि इन्हें किसी शेल्टर होम भेजा जाता है या फिर वापस नहीं उन्हीं कॉलोनियों में छोड़ दिया जाता है। वहीं स्थानीय निवासियों इस स्थिति से काफी परेशान है और जल्द से इस समस्या के समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और इन पे निगम को कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि कभी कभी मैं तो देखता हूँ कि बाइक के पीछे बाइक से लोग जा रहे होते हैं, उसके पीछे कुत्ते दौड़ा देते हैं उनको और वो खुद भी गिर जाते हैं बेचारे और उनके सामने वाले भी को भी चोट लग जाती है क्योंकि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और सीधा पैर ही पकड़ते हैं। इनका आतंक कितना हो गया। एक तो नॉइज़ जो फैलाते हैं ये वो तो फैलाते ही फैलाते हैं, प्लस छोटे बच्चों का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। छोटा बच्चा अगर उसके ऊपर पीछे चल रही है, अगर कोई बड़ा ध्यान नहीं दे या कॉलोनी का कोई बंदा ध्यान नहीं दे तो छोटे बच्चों को तो बहुत बुरी तरीके से काट लेते हैं और बहुत परेशानी हो रही है। इस पर निगम बिल्कुल निकलने में डर लगता है बच्चों को और बुजुर्गों को। देखिए हम तो नॉनवेज वगैरह डालें या ना डालें, जो कूड़ा उठाते हैं वो क्या करते हैं कि कूड़े में से जो नॉनवेज वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो भी नीचे गिरा देते हैं और अपने साथ में कॉलोनी के कुत्तों को लेके साथ में चलते हैं वो। अच्छा, ये आवारा कुत्तों की और आवारा जानवरों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। पीछे जो आवारा ये आपके गाय हैं और सांड वगैरह, इनको तो उन्होंने कार्रवाई की थी तो उससे राहत हुई है कुछ, लेकिन कुत्तों के लिए तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कई बार कंप्लेंट भी करी है इस तरह की। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए ना निगम पार्षद जो हैं वो उदासीन है बिल्कुल। वो किसी तरह पे ध्यान नहीं देते। गंदगियाँ, कुछ लोग कुत्ता पाल लेते हैं और किसी के भी घर के आगे जो है गंदगी करा के चले जाते हैं, उससे झगड़े बनते हैं। जो आवारा कुत्ते हैं उनको तो आप कैसे होल्ड कर सकते हो? वो आप धीमे जाओ, गली से धीमे निकल के जाओ चाहे तेज निकल के जाओ, वो पीछे भाग लेते हैं। स्कूटर के, बाइक के, आदमी घबरा के गिर जाता है, चोट लग जाती है। इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। काट लेते हैं और मतलब मेरे पड़ोसी हैं, एडवोकेट हैं इसमें कड़कड़ुमा कोर्ट में, उनका इतना वॉक करने गए हुए थे पार्क, सुबह वापस आ रहे थे, इतनी बुरी तरह काटा कि पूरे हाथ में, पैर में। जंगली जो डॉग है उनसे तो परेशानी है ही है लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू कुत्ते हैं जितने भी, हर घर में जिनके डॉगी हैं, किसी ना किसी को काटा है, किसी के पंजे मार दिए, किसी का खेलते खेलते लग गए। आज हमारे एरिया के आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में 10 दिन से डॉग बाइट के इंजेक्शन नहीं है। इतने परेशान है लोग, हर जगह धक्के खा रहे। GTB में, लाल बहादुर में, इसमें जगपर बेचचंद में, यहाँ हमारे हेडक्वार है, हॉस्पिटल है, स्वामी है। 10 दिन से ख़त्म है और इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और इसकी पूर्ति नहीं हो रही। इन पर वापस भेज रहे हैं। वो बेचारा कोई सफदरजंग जा रहा है, कोई RML में जा रहा है, कहीं ना कहीं धक्के खा रहे हैं क्योंकि कुत्ते की परेशानी है और इससे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पहले बंदरों का आतंक है इस एरिया में, अब 2 बार हमारे यहाँ के निगम पार्षद ने पुष्पांजलि में पिछले हफ्ते कुत्ते पकड़वाए। आज भी शरद विहार में RWN का राउंड था तो आज भी हमने 3-4 कुत्ते उस गाड़ी नहीं, 1-2 कुत्ता भाग गया था, बाकी तो सारे 3 कुत्ते उन्होंने आज पकड़े हैं। पिछले हफ्ते 7 कुत्ते पकड़े थे पिछले पुष्पांजलि से, तो इन्होंने भेजे हैं, गाड़ियाँ आई हैं इनकी आज।
क्राइम ब्रांच की टीम ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के बदमाशों को हथियार सप्लाई करने वालों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2 सप्लायर और 1 रिसीवर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान समीर अहमद, शाहिल और सोहेब के रूप में हुई है। ये तीनों दिल्ली के जाफराबाद और करावल नगर के रहने वाले हैं। डीसीपी संजय कुमार सेन ने बताया कि पूर्वी रेंज 2 की पुलिस टीम ने इस गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक गैंग डिमांड के आधार पर लोकल बदमाशों को हथियार उपलब्ध कराता है। इस पर पुलिस की टीम ने पता लगाना शुरू किया। जांच के दौरान सब इंस्पेक्टर राहुल और सहायक सब इंस्पेक्टर योगेंद्र को इनके बारे में सूचना मिली। इस पर एसीपी राजकुमार की देखरेख में इंस्पेक्टर उमेश आदि की टीम ने ट्रैप लगाया और जाफराबाद रोड पर 2 आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल मैगजीन भी बरामद की गई और मामला दर्ज करके आगे की पूछताछ की गई। दोनों ने पुलिस को बताया कि वे 6 महीने से आर्म सप्लाई के धंधे में जुड़े हुए हैं। वे नॉर्थ दिल्ली के बदमाशों को हथियार उपलब्ध कराते थे। जो बदमाश जिस तरह के हथियारों की डिमांड करता था उसे उन तक पहुंचाते थे। इनसे पूछताछ के दौरान शोएब के बारे में पता चला जिसे इन्होंने हथियार उपलब्ध कराए थे। इसके बाद पुलिस टीम ने गोकुलपुरी से शोएब को भी गिरफ्तार किया। उसके पास से पिस्तल और 55 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इस मामले में पुलिस सोर्स का पता लगा रही है जहां से हथियार की खेप लाते थे और आगे देते थे। पुलिस के अनुसार समीर अहमद पहले सैलून में काम करता था, लेकिन बाद में ये सभी आर्म्स सप्लाई के धंधे में शामिल हो गए। आप विधायक संजीव झा ने सदन में यमुना घाट पर पहले की तरह छठ पूजा की इजाजत देने की मांग की। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्वांचल के नेता सुशील उपाध्याय से बात की तो उन्होंने बताया कि जब से आप सरकार आई है तब से घाट पर छठ पूजा करना बंद हो गया है, नहीं तो हम लोग हमेशा छठ पूजा यमुना घाट पर जाकर किया करते थे। आपको बता दें कि करीब 40 लाख लोग पूर्वांचल के हैं जो दिल्ली में रहते हैं। उनकी आस्था पर किस तरीके से प्रहार किया गया है, केजरीवाल सरकार की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। वही लोगों ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार कई दावे करती है कि यमुना को हम साफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यमुना को पूरी तरह गंदा कर रखा है। ऐसे में हम सभी पूर्वांचल के लोग यमुना घाट पर कैसे पूजा कर सकते हैं? जो दिल्ली सरकार घाट बनाती है वो भी बहुत गंदे हैं। देखो भाई साहब, हमेशा से जब से आप सरकार आई है तब से बंद हुआ नहीं, तो हम लोग हमेशा छठ पूजा जाके यमुना घाट पे ही किया करते थे। और आप मेरे ख्याल से 40 लाख के करीब लोग पूर्वांचल के दिल्ली में रहते हैं। उनकी आस्था पे किस तरीके से प्रहार किया है केजरीवाल सरकार ने, और कथनी करने में फ़र्क है। हम तो बोलते हैं उनको सद्बुद्धि दे कि ये छठ पूजा यमुना घाट पे हो। इस पे यही राय है भैया कि हम लोग का जो छठ पूजा है ना, महापर्व के रूप में मनाया जाता है। और हम लोग छठ पूजा में मतलब इतना सफाई हर चीज़ बड़ा एक नियम के तरीके से हम लोग छठ पूजा का कोई भी जो काम स्टार्ट होता है ना भैया, हम लोग का ये 3 दिन का पहले तो फास्ट होता है। और स्टार्टिंग से ही हम लोग इसको बहुत शुद्धता के साथ इसका मतलब ये जो पूजा करते हैं शुद्धता के साथ हम लोग इसको करते हैं। और हमारा जब ये यमुना में जो होता है छठ पूजा का, वहाँ तो पहली बात कि कोई व्यवस्था नहीं होती, वहाँ काला पानी होता है, वो हमारे लिए भी हार्मफुल है। तो हम लोग को उसके लिए घर पे अपने छत पे व्यवस्था करनी पड़ती है और छत में ही अपना उस तरीके से हम लोग एक टब अपना उस तरीके से बना के और पूजा का करते हैं। लेकिन यहाँ के जो सरकार है, दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार को पूजा के छठ पूजा के लिए कुछ करनी चाहिए। पाबंदी लगाती, इतनी गंदगी। हमें छठ पूजा हम 3 दिन निर्जला व्रत करके पूरा करते, इतनी कष्ट से पूजा होती है। उस हिसाब से इसे गंदगी जगह में हम पूजा नहीं कर सकते। हमने शुद्धता से पूजा करना जानते। ये केजरीवाल 3-4 साल से ऐसे गंद मची हुई है कि हम लोग छतों पर जाके टबों में करके पूजा कर रहे हैं, वहाँ नहीं कर पा रहे। कब से लास्ट टाइम आपने कब करी थी यमुना? मैं तो यहाँ से चली जाती हूँ, मैं 4 साल से मैं चले जा रही हूँ अपने झारखंड में जाकर वहाँ पे करती। इस जगह गंदगी को देखते हुए मुझे तो बहुत दुख होता है इस बात का कि जिस हम दिल्ली उसमें रहते हैं, हम लोग मेट्रो सिटी है, उस दिल्ली सरकार भी है, तो दिल्ली सरकार को ये सोचना चाहिए कि यहाँ पूर्वांचली जो है 40 लाख का भी बताया भी गया, 40 लाख लोग हैं यहाँ पे, तो उनकी भी तो आस्था का प्रतीक है ये। पूर्वांचल जो है जो एक अपनी आस्था रखता है सूर्य देवता पे, और जो ये छठ की पूजा होती है वो उनकी आस्था उनके मन से जुड़ी हुई होती है। अगर उसी पे ही कुठारा घाट होगा तो कितना बड़ा नुकसान हो। जी, मैं तो अभी तक 10 साल हो गए मुझे छठ व्रत करते हुए। मैं खुद एक व्रती रहती हूँ, 3 दिन का महापर्व। और मैं
अपने घरों पे ही करती हूँ। बस मैं सुन पाती हूँ कि आज हमारे निगम पार्षदों ने ये व्यवस्था करी, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से हमने आज तक ये नहीं सुना कि इस तरीके की वहाँ पे कोई व्यवस्था हुई है, या हमारे क्षेत्र के ही कुछ लोग हैं जो मिल कर के यमुना जी के किनारे उन व्रतियों के लिए कर पाते हैं जिनको छत की व्यवस्था नहीं है या गलियों में वो नहीं कर पाते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए वो लोग वहाँ पे सुविधाएं दे सकते हैं। और उनका दिल्ली से धन्यवाद करती हूँ जो लोग इन लोगों का इस तरीके से रख रखाव में ध्यान रखते हैं। देखो, मानना तो चाहिए, लेकिन जब तक ये सरकार है केजरीवाल ये मानने नहीं देगी, क्योंकि हम 10 सालों से देख रहे हैं कि वहाँ पर सफाई का कोई भी साधन नहीं है। और मैं जब भी उस पूजा में जाती हूँ, और मैं उधरी साइड की रहने वाली हूँ, तो वहाँ पे बहुत ही गंदगी है, कपड़े धुलना ये सब कोई भी व्यवस्था नहीं है। और ये मुमकिन जब भी होगा जब या तो सरकार चेंज हो, और अगर इनको केजरीवाल को अभी भी दिखाई नहीं देता है तो ये मुमकिन कभी नहीं है। उनको पूर्वांचलियों ने बैठाया था, लोगों का भरोसा जीता था, आम पब्लिक में आके उन्होंने वोट मांगे थे हाथ जोड़ जोड़ कर कि मैं एक आम आदमी हूँ। आम आदमी के जरिए उन्होंने क्या किया? छठ पर्व हमारा सबसे बड़ा पर्व है। 3 दिन 3 रात हम लोग रात दिन जग के एक निष्ठा भाव से छठ मैया की उपासना करते हैं और सूर्य भगवान को अपना करते हैं पूजा पाठ। लेकिन उनका क्या है, उन्होंने कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा। जीटीबी एनक्लेव थाना की क्रैक टीम द्वारा 2 स्नैचरों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान अंकित और मोनू के रूप में हुई है। आरोपी के पास से मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक जनता फ्लैट्स पानी की टंकी वाला रोड सरकारी स्कूल के पास जीटीबी एनक्लेव के पास मोबाइल फोन छीनने के बारे में एक कॉल मिली। शिकायतकर्ता के बयान पर मामला दर्ज किया गया और एसएचओ जीटीबी एनक्लेव के नेतृत्व और एसीपी सीमापुरी के सुपरविजन में क्रैक टीम को तैनात किया गया। कई सीसीटीवी फुटेज मिले जिसमें 2 अज्ञात स्कूटी सवार लड़के मोबाइल फोन छीनकर घटनास्थल से भाग रहे थे। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से संदिग्ध व्यक्ति का पीछा किया गया और आरोपी को पकड़ लिया गया। पूछताछ में मालिक पप्पू ने खुलासा किया कि उसका बेटा मोनू स्कूटी का उपयोग कर रहा था। उसके बाद आरोपियों की पहचान की गई और उन्हें क्रैक टीम द्वारा पकड़ लिया गया। प्रीत विहार स्थित स्कूल ब्लॉक के बस स्टैंड की समस्या साफ तौर पर स्थानीय प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है। गंदगी और बदबू के कारण यात्रियों को बस का इंतजार करना मुश्किल हो गया है। आसपास के लोग यहां कूड़ा डाल जाते हैं और पास में सार्वजनिक शौचालय की स्थिति भी बहुत खराब है। ना तो वहां सफाई होती है और ना ही उसकी देखरेख की जाती है। इसके अलावा अवैध रूप से गाड़ियां भी खड़ी की जाती हैं, लेकिन नगर निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसका खामियाजा यहां आने वाले यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। बसों की बड़ी समस्या होती है। कई बसें ऐसी होती है जो रोकते ही नहीं है, सीधे निकल जाते हैं। सवारी हाथ देती रहती है, लेकिन बस वाले अनदेखा कर देते हैं लोगों को। कई बार साफ सफाई की कोई सुविधा नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे पूरी मिट्टी पड़ी रहती है, बारिश हो जाती है तो पूरे में पानी भर जाता है। लोग उधर इधर होकर निकलने की कोशिश करते हैं। इधर को कूड़ा रहता है। अभी तो ये रामलीला शुरू हो रही है तो इधर सफाई करवा दिया, नहीं तो पीछे बस स्टैंड के पीछे लोग दारू पीते रहते हैं और कूड़ा इधर ही पड़ा रहता है। इधर को भी पूरे में कूड़ा रहता है। ये तो रामलीला स्टार्ट हो रही है तो इसलिए थोड़ी सुविधा दी जा रही है इधर को। कूड़ा, हाँ जी, सामने ही कूड़ा है। इधर से ये भी अभी उठाते नहीं है, ये तो अब आने शुरू कर दिया है क्योंकि रामलीला का इस समय उद्घाटन हो रहा है। बदबू जी बहुत आती है, बहुत ज़्यादा। रात को यहाँ तक कूड़ा पड़ा रहता है। सुबह संडे रहता है, उस दिन एमसीडी वाले वैसे ही नहीं आते उठाने के लिए, तो और ज़्यादा कूड़े से बदबू आती रहती है यहाँ दूर दूर तक। पीछे सारा बहुत दिक्कत है, बदबू है। ये देख लो, सीवर भरे पड़े अंदर, बहुत बुरा हाल है। बदबू के मारे बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, कोई सफाई नहीं है यहाँ पे। उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत भीड़ होती है। सुबह सुबह तो आधा घंटा खड़ा होता है, 1 घंटा बस में चढ़ ही नहीं पाते। कितना घंटा वेट करना पड़ता है? आधा पौन घंटा कम से कम सवेरे। बिल्कुल मैडम, क्यों नहीं है? वैसे प्रदूषण इतना दिल्ली में, क्या गंदगी नहीं होगी यहाँ पे? क्यों नहीं होगी? कुछ नहीं करते वो तो। ना निगम पार्षद बीजेपी का, एमएलए बीजेपी का, सांसद सब बीजेपी, कुछ नहीं करते। कभी तो देखा नहीं। दिक्कत तो वही है, बस तो आती ही रहती है, बट साफ सफाई का तो आप हाल देख ही रहे हैं। हाँ, बदबू तो है ही, आप तो देख ही रहे हैं। सफाई तो होनी ही चाहिए, सफाई होनी चाहिए। देखिए कचरा पड़ा हुआ है। ये एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स की टीम ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 35 साल के सर्वेश के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से 7.468 किलोग्राम ड्रग बरामद हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस की एएनटीएफ टीम को शादरा फ्लाईओवर खेड़ा गांव के नीचे मोहल्ला क्लिनिक के पास एक व्यक्ति द्वारा ड्रग आपूर्ति के बारे में गुप्त सूचना मिली। आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई। सूचना के आधार पर टीम मौके पर
पहुंची, जहां एक व्यक्ति अपने हाथ में सफेद रंग का प्लास्टिक बैग लेकर किसी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर पुलिसकर्मियों पर पड़ी वो भागने लगा, लेकिन सतर्क टीम ने व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसने बरामद पोपी स्ट्रॉ, जो कि नशीला पदार्थ है, उसे हरबंस नामक व्यक्ति से खरीदा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अवैध पीपो स्ट्रॉ के सप्लायर को पकड़ने का प्रयास कर रही है। दिल्ली सरकार के हेडगेवार हॉस्पिटल में नर्सिंग डिपार्टमेंट के कई कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, उन्हें पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला। इन कर्मचारियों ने अपनी समस्या के समाधान के लिए चिकित्सक अधीक्षक से भी गुहार लगाई, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। नर्सिंग कर्मचारी बताते हैं कि वेतन न मिलने से उनके लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चों की स्कूल फीस ना भर पाने के कारण कई कर्मचारियों को धमकी मिल रही है कि उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। साथ ही कई लोग मकान का किराया भी नहीं दे पा रहे हैं, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ 40 से अधिक नर्सिंग ऑफिसर्स 3 महीने से बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। ऐसा पूरी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। दिल्ली सरकार के 40 अस्पतालों में 1000 से अधिक नर्सिंग ऑफिसर्स अनुबंध पर सन 2008 से कार्यरत है। 15 साल 16 साल से ये लोग लगातार सेवाएं दे रहे हैं और इनका हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता है। लेकिन 30 जून को इस बार कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बावजूद जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया है। इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने के कारण अभी तक सरकार ने इनकी सैलरी रिलीज़ नहीं करी है। इस बारे में हमारे दिल्ली गवर्नमेंट की दिल्ली नर्सेज फेडरेशन और डॉक्टर हेडगेवार नर्सेज यूनियन ने और अन्य अस्पतालों की यूनियनों ने अनेक अधिकारियों को पत्र लिखा है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया है। लेकिन अभी तक हमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है और इस स्थिति में जब डेंगू का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, दिल्ली के अस्पतालों में पेशेंट बहुत अधिक मात्रा में आ रहे हैं, ये नर्सिंग ऑफिसर्स बिना किसी थकावट के 3 महीने से लगातार बिना सैलरी के अपनी सेवाएं दिए जा रहे हैं। ये नर्सिंग ऑफिसर्स इस समय पाई के मोहताज हो चुके हैं, क्योंकि 3 महीने सैलरी नहीं मिलने के कारण कैसे ये लोग अपना घर चलाएं, कैसे किराया दें, कैसे EMI दें, कैसे अन्य खर्चा चलाएं। इस स्थिति में ये लोग अन्य लोगों से उधार मांग के अपना खर्चा चला रहे हैं। तो मेरा इस सरकार से और सरकार के अधिकारियों से, जिनको इस पर कार्रवाई करनी है, से निवेदन है कि जल्द से जल्द इन नर्सिंग ऑफिसर्स की जो अनुबंध पर कार्यरत हैं, उनकी सैलरी जल्द से जल्द रिलीज की जाए। दिल्ली में रेस्टोरों और होटलों के पास शराब का स्टॉक बहुत कम रह गया है। कारण ये है कि एक्साइज विभाग की वेबसाइट पिछले 10 दिनों से काम नहीं कर रही है। स्टॉक के लिए वे ऑर्डर ही नहीं कर पा रहे हैं, उनके लाइसेंस भी खत्म हो रहे हैं और 30 सितंबर को लाइसेंस रिन्यू की आखिरी तारीख है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने बार के मैनेजर से बात की। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें समस्या आ रही है और उन्होंने बताया कि उनके पास स्टॉक भी बहुत कम बचा है। जो उनके पास कस्टमर आ रहे हैं, उन्हें उनकी मनपसंद शराब नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वे नाराज भी होते हैं। बार के मैनेजर ने बताया कि हर चीज में प्रॉब्लम आ रही है। इस वजह से उन्होंने एक बंदा वेबसाइट देखने के लिए भी बैठाया हुआ है ताकि उनका लाइसेंस रिन्यू हो सके। बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। किस तरीके की दिक्कत आ रही है? दिक्कत है, अब हमारे पास स्टॉक नहीं है, हम अप्लाई करते हैं, साइडें बंद हो जाती हैं, थोड़ी देर के लिए खुलती है फिर बंद हो जाती है। एक पर्सन तो हमें चेक करने के लिए बैठा रखा है कि कब साइट खुलेगी, कब हम ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर ही नहीं हो पाता, 2-4 मिनट के लिए खुली, हमने साइट ऑर्डर कर रहा है, करप्ट हो गई, मतलब ऑर्डरिंग भी नहीं हुई। इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है पिछले 15 डेज से। अगर बात करें जैसे आपके कस्टमर्स हैं, तो क्या उनको निराश होकर जाना? हाँ, बिल्कुल जाना पड़ रहा है सर। काफ़ी टाइम से अभी हमारे पास देख लीजिए स्टॉक भी नहीं है, कोई सारी बियर नहीं। हमने मेन्यू में दे रखा है, बहुत सारे ऑप्शन दे रखा है, गेस्ट आते हैं बोलते हैं आपका इतनी वेराइटियाँ रख रखा है, आपके पास डिस्प्ले में कुछ नहीं है, क्यों बार खोल रखा है आपने? इससे बढ़िया हम तो बाहर से ले लेंगे। इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आए हमें ब्रांड भी नहीं मिले, आपके पास कुछ है ही नहीं है डिस्प्ले में। ये सारी चीज़ें। अगर ब्रांड्स की बात करें, कौन से ब्रांड्स आपके पास है? अभी प्रेजेंट टाइम पे तो हमारे पास कोई ब्रांड नहीं है। एक मेडूसा की हमारे पास ब्रांड है बस, बाकी हमारे जो मेन्यू है उसमें बहुत सारे ब्रांड हमने दे रखा है, 7-8 तरीके के ब्रांड दे रखा है। किस तरीके की प्रॉब्लम्स और फेस करनी पड़ती है आपको? अभी सर अभी देख लीजिए आप, 15 डेज हो गए ना, हमारे पास विस्की का कोई वो आ रही है, जो भी हम ऑर्डरिंग कर रहे हैं हो ही नहीं रही है, सारी साइडें बंद है। आज के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।